ये है लुइस वार्गस। 55 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई थी, जबकि क्राइम लुइस ने किया ही नहीं था। 29 इयर्स लुइस लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहते थे और लुइस को 3 सेक्सुअल असॉल्ट्स के रूप में अरेस्ट किया गया था। तीनों क्राइम का डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से काफी सिमिलर होने की वजह से पुलिस ने तीनों क्राइम के आरोप लुइस पर ही लगा दिया और कोर्ट में चीजें प्रूफ हो जाने की वजह से लुइस को 55 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुना दी गई थी और लुइस को जेल भेज दिया गया। लेकिन लुइस को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाने के बाद भी लुइस के लॉयर्स ने हार नहीं मानी और केस को कोर्ट में चैलेंज करते रहे। काफी मेहनत के बाद टोटल 16 इयर्स के बाद लुइस के लॉयर्स ने जो बचे एविडेंस थे उनका डीएनए फिर से चेक करने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को एक्सेप्ट किया और कैलिफोर्निया इनिसिंग प्रोजेक्ट को डीएनए मैच करने का ऑर्डर दिया। मैं एक बात आपको बताता चलूं कि लुइस अभी भी जेल में है करीब 16 ईयर से और फाइनली वो टाइम आ गया था जब लुइस निर्दोष प्रूफ होने जा रहे थे। कैलिफोर्निया इनिसिंग टीम ने अपने टेस्ट करने के बाद कोर्ट में रिजल्ट को शेयर किया और रिजल्ट में बताया कि एविडेंस में ही मिले कपड़ों का डीएनए मैच नहीं हुआ, जो कि एक क्लियर प्रूफ था कि लुइस ने वो 3 क्राइम नहीं किए थे। is in fact innocent because the evidence will show that it undermines the prosecution's case. लुइस वार्गस निर्दोष करार देने के बाद भी उनकी सजा एकदम खत्म हो गई, फिर भी कोर्ट में एकदम साइलेंट रहते हैं जैसे उनको कोई खुशी ना हुई हो, क्योंकि जब वो जेल में थे तब उनका एक सपना था कि जब वो निर्दोष साबित हो जाएंगे तब वो अपनी मॉम के साथ बर्गर खाएंगे। Please buy me a big hamburger and we eat it together. लेकिन उनकी रिहाई में शायद कुछ ज्यादा ही समय लग गया। ये है क्रिस्टीन लोबैटो। क्रिस्टीन ने पूरे 15 साल जेल में बिताए। क्रिस्टीन ने क्या क्राइम किया था और उसने क्राइम किया भी था या नहीं? वेलकम टू कैदी टीवी। और आइए आज की इस वीडियो में क्रिस्टीन के केस के बारे में पूरी बात करते हैं। मई 2001 क्रिस्टीन लोबैटो अपने दोस्त के घर जा रही होती हैं, तभी उन पर पार्किंग लॉट पे हमला हो जाता है। क्रिस्टीन खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में एक चाकू से अटैकर पर वार कर देती है और उसको बुरी तरह से घायल कर देती है। ऑल्सो क्रिस्टीन अटैकर के प्राइवेट पार्ट्स को भी कट कर देती है। कुछ टाइम बाद क्रिस्टीन इस इंसिडेंट के बारे में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता देती है। 8 जुलाई 2001 को पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है उसी सेम पार्किंग लॉट में डोरान नाम के आदमी की, जिसको बुरी तरह से मारा गया था और उसका प्राइवेट पार्ट उसकी डेड बॉडी से थोड़ी दूर पर पुलिस को मिलता है। 12 दिन के बाद पुलिस के पास एक कॉल आती है और वो कॉल क्रिस्टीन लोबैटो ही करती है और बताती है कि उसको पुलिस को इस डेड बॉडी के बारे में कुछ बात करनी है। करीब 3 घंटे की दूरी पर क्रिस्टीन लोबैटो पनाका नेवाडा में रहती थी। पुलिस क्रिस्टीन के घर पहुंच जाती है। पुलिस को क्रिस्टीन बताती है कि उसने उस डोरान नाम के आदमी की हत्या की थी, क्योंकि डोरान क्रिस्टीन पर अटैक करके उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। डिटेक्टिव्स ने क्रिस्टीन पर काफ़ी चार्जेस लगाकर उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया। इन्वेस्टिगेटर मेडिकल एग्जामिनर ने कोर्ट में बताया कि मौत अराउंड 4 AM मॉर्निंग जुलाई में हुई थी। क्रिस्टीन लोबैटो के विटनेस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उस टाइम लोबैटो कहां पर थी। 2002 में क्रिस्टीन लोबैटो को दोषी करार दिया गया डोरान नाम के आदमी के मर्डर के आरोप में। जब क्रिस्टीन को पता चला कि वो अब जेल जा रही है, उसने बोला, When I found out I was going to the jail, I trusted in the system and thought everything would be okay as long as I told them the truth. I have no idea how wrong I would be. जब मुझे पता चला कि मैं जेल जा रही हूँ, मैंने सिस्टम पर भरोसा करके सब कुछ सच सच बताया और सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे इतना गलत ठहराया जाएगा और क्रिस्टीन को जेल भेज दिया जाता है। 2004 में इस केस की कोर्ट में रीहियरिंग होती है।
क्रिस्टीन के लॉयर्स डिफेंड में कुछ ऐसा ठोस सबूत कोर्ट में नहीं रख पाए और क्रिस्टीन पर चार्जेस लगे रहे और उनको जेल में ही रखा गया। करीब 15 साल जेल में रहने के बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस केस की हियरिंग हुई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कोर्ट में बताया कि डेड बॉडी की टाइमिंग के आधार पर बेनली की डेड बॉडी को कीड़ों के अंडों से ढक जाना चाहिए था, क्योंकि ब्लो फ्लाइज डेड बॉडी पर करीब 24 घंटे के बाद येलो और वाइट कलर के साफ आंखों से दिखने वाले अंडे देती हैं। लेकिन इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं था। ऑल्सो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कंक्लूड किया कि बेनली की मौत 8 जुलाई को रात में 10 बजे के अराउंड हुई थी। ऑल्सो क्रिस्टीन के विटनेस ने कोर्ट में बताया कि क्रिस्टीन मर्डर के टाइम पर पनाका में ही थी। लॉयर्स द्वारा कोर्ट में और भी सबूत रखे गए, जहां एक बात और सामने आई कि क्रिस्टीन ने कभी बेली का मर्डर किया ही नहीं था, बल्कि करीब 15 साल पहले जिसका मर्डर हुआ था वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल था। क्रिस्टीन ने जब 2002 में पुलिस को कॉल किया था, वो एक्चुअली किसी और किलिंग के बारे में बात कर रही थी और पुलिस ने बेली के मर्डर से क्रिस्टीन का नाम जोड़ दिया। ऐसे ही कई एविडेंस को देखने के बाद ज्यूरी ने क्रिस्टीन की सजा को तुरंत खत्म कर दिया और 15 साल बिना किसी क्राइम के जेल में रहने के बाद फाइनली क्रिस्टीन को आज़ादी मिली। I feel overwhelmed, I feel excited, I feel grateful. I'm so happy. 29 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने क्रिस्टीन के ऊपर लगे सारे चार्जेस को हटा दिया और 3 जुलाई 2018 को क्रिस्टीन फ्रीली कोर्ट से बाहर आ गई। ये है रिकी जैक्सन। एक मर्डर के जुर्म में रिकी को 39 इयर्स की सजा सुनाई गई थी। रिकी पर आरोप था हैरी जे फ्रैंक, एक मनी ऑर्डर सेल्समैन के मर्डर का। रिकी क्लीवलैंड ओहियो में रहते थे और शॉकिंग बात यह है कि आप उन्हें पिक्चर्स में देख सकते हैं, वो केवल 18 इयर्स के थे जब उनको अरेस्ट किया गया था। 18 इयर्स ओल्ड रिकी को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। कोर्ट में 12 साल का बच्चा ही केवल आई विटनेस था इस केस का। उस 12 साल के बच्चे ने कोर्ट में बताया कि 19 मई को जब फ्रैंक वो सेल्समैन स्टोर से अपने काम को खत्म करके वापस जा रहे थे, तब रिकी जैक्सन और उनके दोस्त रॉनी ब्रिजमैन के साथ वहां पर आए। रिकी के दोस्त रॉनी ने पहले बैटरी एसिड फ्रैंक के फेस पर फेंका, फिर पाइप से उनको सर पर कई बार मारा। जब फ्रैंक दर्द से नीचे गिर गया, तभी रिकी जैक्सन ने 2 बार उस सेल्समैन के चेस्ट पर गोली मारी, जिससे उनकी वहीं पे जान चली गई और फिर दोनों कार में बैठकर वहां से भाग गए। वो 12 साल का बच्चा ही केवल इस रॉबरी का आई विटनेस था और केवल उसकी इस गवाही की वजह से रिकी को इलेक्ट्रिक चेयर से जान से मार देने का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। करीब 2 साल मौत के डर के साथ रिकी ने जेल में बिताए, लेकिन लॉयर्स ने केस को हायर कोर्ट में चैलेंज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिकी की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदल दिया। करीब 40 साल बाद कोर्ट की डेट फिर से आती है। एडी वर्सन, वो 12 साल का बच्चा जो इस केस का केवल आई विटनेस था, जिसने गवाही दी थी, वो अब 52 इयर्स का हो जाता है। कोर्ट में जब उसकी बारी आती है, वो ज्यूरी को बताता है कि उसने कभी इस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था और उसको ये बोलने के लिए डिटेक्टिव्स ने फोर्स किया था। रिकी के अगेंस्ट में बोलने के लिए उन डिटेक्टिव्स ने उस 12 साल के बच्चे को काफी टॉर्चर किया था और उस बच्चे को इस केस में शामिल करने की धमकी भी दी थी। Mr. Jackson, you're going to be free to go. Life is filled with small victories, and this is a big one. I wish you good luck. Thank you. All right. करीब 39 इयर्स जेल में काटने के बाद यही वो मोमेंट था जब ज्यूरी ने रिकी को निर्दोष करार दिया, उनको उनकी बची हुई लाइफ के लिए गुड लक विश किया और उनकी सजा को उसी वक्त खत्म करने का ऑर्डर दिया। जैक्सन काफी सालों के बाद एक फ्री मैन की तरह कोर्ट से बाहर आए, काफी खुश और अंदर से काफी इमोशनल आप उन्हें देख सकते हैं। रिकी जैक्सन को $1 मिलियन करीब 8 करोड़ रुपए स्टेट ने एज अ कॉम्पनसेशन दिए। ये है डैनियल विलेजेस।
18 साल जेल में बिताए 2 होमोसाइड मर्डर्स के आरोप में जो डैनियल ने कभी किए ही नहीं थे। वेलकम टू कैदी टीवी। आइए आज की वीडियो में डैनियल और उनके इंटरेस्टिंग केस के बारे में जानते हैं। एल पासो टेक्सास विएगस में डैनियल को अरेस्ट किया गया था जब वो केवल 16 इयर्स के थे। एल पासो में एक डिटेक्टिव ने डैनियल को 16 इयर्स की एज में ही अरेस्ट कर लिया था और उनको काफी ब्रूटली मारा एंड थ्रेटन किया, जिसकी वजह से डैनियल ने कन्फेशन पर साइन कर दिया जो कि उन डिटेक्टिव्स द्वारा ही बनाया गया था। शायद ऐसा डिटेक्टिव ने केस को जल्दी शट डाउन करने के लिए किया था। कुछ ही देर बाद डैनियल ने काफी कोशिश करी ये बताने की कि उनको इस कन्फेशन पर फोर्सफुली धमका कर साइन कराया गया था, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी और डैनियल को सजा सुनाई जा चुकी थी। ज्यूरी ने डैनियल को केवल उस कन्फेशन के बेसिस पर ही दोषी करार दे दिया। उनको 2 होमोसाइड मर्डर्स के जुर्म में लाइफ सेंटेंसिंग यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डैनियल के लॉयर्स ने फिर भी हार नहीं मानी और केस को हायर कोर्ट्स में चैलेंज किया। 18 साल जेल में बिताने के बाद डैनियल को सेकंड ट्रायल का मौका मिला। केवल कन्फेशन के बेसिस पर डैनियल को सजा सुनाना शायद ज्यूरी को ठीक नहीं लगा और बेल पर डैनियल जेल से बाहर आ गए। जेल से बेल पर बाहर आने के बाद डैनियल ने शादी करी और फिर फैमिली भी शुरू करी। काफी टाइम और कोशिशों के बाद डैनियल का थर्ड एंड द लास्ट ट्रायल शुरू हुआ, जहां ये डिसाइड होना था कि डैनियल अपनी फैमिली के साथ वापस घर जाएंगे या वापस अपनी बाकी जिंदगी जेल। If the defendant will please stand. The state of Texas versus Daniel Villegas. Verdict form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... You are no longer under any conditions. You are free to leave. Thank you. डैनियल के लॉयर्स ने उस डिटेक्टिव की सच्चाई कोर्ट में प्रूफ कर दी और ये विद प्रूफ कोर्ट में साबित कर दिया कि डैनियल को जबरदस्ती उस कन्फेशन पर साइन कराया गया था। फाइनली सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डैनियल को ज्यूरी ने सारे गुनाहों से फ्री कर दिया और डैनियल का रिएक्शन आप देख सकते हैं। ये है सुसन मैलन। सुसन को लाइफ इम्प्रिजमेंट उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 42 इयर्स ओल्ड सुसन मैलन लॉस एंजलिस में अरेस्ट हुई थी मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट में जब वो अपनी बेटी को वहां का फेमस हैप्पी मील दिला रही थी, लेकिन उस टाइम वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रही होती हैं पूरे 7 इयर्स तक। वहीं पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर के जुर्म में। मेलन को सजा केवल मेलन ने टोटल 17 इयर्स जेल में बिताए जब तक ये प्रूफ नहीं हो गया कि वो इन्फॉर्मेंट एक पैथोलॉजिकल लायर और एक अनरिलायबल विटनेस था। और यही मोमेंट था जब मेलन को इस सजा से छुटकारा मिला और वो इनोसेंट प्रूव हो गई। The judgment is vacated, the conviction is overturned, and as to Ms. Mellon, the case is dismissed. जेल से रिलीज होते ही सुसन वापस अपनी डॉटर के साथ मैकडॉनल्ड्स गई और साथ में वो मोस्ट अवेटेड हैप्पी मील एंजॉय किया। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने $597,000 मिस्टर सुशांत मेलन को एज अ कॉम्पनसेशन दिए। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने भी अप्रोक्सीमेटली $12 मिलियन उनको पे किए। ऐसे ही चिलिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।